दोस्तों, भारत के मशहूर शहर अजमेर में मौजूद यह दरगाह है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की। ये वह इंसान हैं कि वैसे तो अगर पूरी दुनिया के हिसाब से भी देखा जाए तो इनका नाम इतिहास के सबसे मशहूर और सबसे बड़े सूफी बुजुर्गों में लिया जाता है, मगर अगर बात भारत की ही कर ली जाए तो भारत में तो फिर इनके जैसा नजर ही नहीं आता है, बावजूद इसके कि भारत हमेशा से ही सूफी लोगों का गढ़ माना गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिनको आमतौर पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी याद किया जाता है, उनके बारे में कई इतिहासकारों ने यह लिखा है कि भारत के पूरे इतिहास में शायद ही कोई दूसरा ऐसा इंसान देखने को मिला होगा जिसने इतने कम वक्त में इतने बड़े लेवल पर और इतने ज्यादा लोगों पर अपने इन्फ्लुएंस को फैलाया हो। आज जब 800 से 900 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका है, तब भी उनके अकीदतमंदों की तादाद घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है, और यह संख्या सैकड़ों, हजारों, लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों या अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो शायद अरबों तक पहुंच चुकी है, जिसमें मुसलमानों के साथ साथ हिंदू, सिख, ईसाई सभी शामिल हैं। मगर अब सवाल यह है कि आखिर कौन थे यह ख्वाजा गरीब नवाज? भारत कब, कैसे और क्यों आए थे? भारत से हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने ख्वाब में ऐसा भी क्या देख लिया कि जिसकी वजह से उनको न सिर्फ फौरन भारत आना पड़ा, बल्कि भारत आकर उन्होंने भारत के इतिहास और भारत के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अक्सर इतिहासकारों के मुताबिक ख्वाजा गरीब नवाज का जन्म 1143 ईस्वी में हुआ था। आपका असली नाम हसन था, और क्योंकि आप आज के दौर के ईरान और ईरान में भी खास तौर से संजर के इलाके में पैदा हुए थे, तो इसीलिए आपको बहुत सारे लोगों के तरफ से आज भी हसन संजरी के नाम से पुकारा जाता है। खानदान और नस्ल की बात की जाए तो नस्ली तौर पर आप सैयद थे, यानी कि हजरत अली की औलाद थे। अगर थोड़ा और क्लियर करके बोलें तो कह सकते हैं कि आप नबी अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। खास बात यह है कि आप माँ और बाप दोनों की तरफ से सैयद थे। बस फर्क इतना है कि माँ बाप में से एक का शजरा हजरत अली के बेटे हजरत इमाम हसन से जुड़ता है, तो वहीं दूसरे का शजरा हजरत अली के दूसरे बेटे हजरत इमाम हुसैन से जुड़ता है। आपकी माँ यानी वालिदा का नाम महानूर बीबी था, और हजरत महानूर बीबी एक हद से ज्यादा नेक औरत थीं। इनके जो वालिद थे उनका नाम दाऊद अब्दुल्लाह था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाना के एक सगे भाई भी हुआ करते थे, जिनका नाम था अबू सालेह मूसा, और इन्हीं अबू सालेह मूसा की एक औलाद थी जिनका नाम था हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये वही हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं जिनकी मजार बगदाद में मौजूद है और जिन्हें आज पूरी दुनिया में सबसे बड़े सूफी बुजुर्गों में से एक के तौर पर याद किया जाता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ख्वाजा गरीब नवाज के रिश्ते में मामू हुआ करते थे। अब बात करते हैं आपके वालिद की। आपके वालिद का नाम था हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा खुरासान के इलाके में ही गुजारा था। वह अपने दौर के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मतलब कि आलिम और साथ ही साथ खुदा के एक वली और एक नेक बंदे हुआ करते थे। यही वजह है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी शुरुआती तालीम थी, जो इनिशियल स्टडी थी, वह सब घर पर ही हासिल की थी। मगर अब भी ख्वाजा साहब की उम्र 15 साल भी नहीं हुई थी कि आपके सर से माँ और बाप दोनों का साया उठ चुका था। ख्वाजा साहब के वालिद जब इस दुनिया से गए तो उन्होंने विरासत में 2 चीजें छोड़ी थी। एक तो उनका बाग था, जबकि एक चक्की थी, और ख्वाजा साहब अपनी जिंदगी का गुजारा इसी बाग के जरिए से किया करते थे। एक दिन ख्वाजा साहब अपने बाग में काम कर रहे थे कि वहां से एक बुजुर्ग हजरत इब्राहिम गंदोजी का गुजर हुआ। जब वे ख्वाजा साहब के बाग में आए तो ख्वाजा साहब ने न सिर्फ उनकी बहुत इज्जत की बल्कि उनकी खूब खिदमत भी की। इस मेहमान नवाजी से खुश होकर हजरत इब्राहिम गंदोजी ने ख्वाजा साहब को प्यार से रोटी का एक टुकड़ा दिया। कुछ रिवायतों में रोटी के बजाय अंगूर का भी जिक्र मिलता है। जैसे ही ख्वाजा साहब ने उस रोटी या अंगूर को खाया, उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। आपका दिल दुनियादारी से हट गया और सूफी इज्म की दुनिया में आपके लिए एक नए सफर का आगाज हुआ। इसके बाद ख्वाजा साहब सिलसिला ए चिश्तिया के मशहूर बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद बन गए थे, मतलब कि उनके स्टूडेंट बन गए थे। और फिर उन्हीं के साथ अगले लगभग 20 सालों तक आपने दुनिया के अलग अलग इलाकों का सफर तय किया। शुरुआती वक्त में ही आप समरकंद और बुखारा जैसे शहरों में भी एक लंबे वक्त तक रहे कि जो उस दौर में इस्लामी तालीम हासिल करने का सेंटर माने जाते थे। वहां पर आपने न सिर्फ कुरान को हिफ्ज किया बल्कि कुरान से जुड़े हुए और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स
हदीस और तसव्वुफ वगैरह पर महारत हासिल की। इतिहासकार लिखते हैं कि उस दौर के मशहूर आमिर और ताकतवर शहर बगदाद के अंदर भी आपने एक अच्छा खासा वक्त गुजारा था और बहुत कम वक्त के अंदर ही आप आसपास के इलाके में काफी मशहूर हो गए थे। इसके बाद उन्होंने मक्का और मदीना का सफर भी तय किया। मदीना में एक बार जब वह सो रहे थे तो उन्होंने एक सपना मतलब के ख्वाब देखा, जिसमें इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से उनको हिंदुस्तान जाने का हुक्म दिया गया और इस हुक्म के साथ ही उन्होंने उस हिंदुस्तान के नए सफर का आगाज किया, जहां पर वह ना तो पहले गए थे और ना ही ज्यादा उससे वाकिफ थे। माना जाता है कि अपने हिंदुस्तान के सफर में वह सबसे पहले लाहौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हजरत अली अजमेरी या फिर हजरत दातागंज बख्श लाहौरी की कब्र पर हाजिरी दी। उसके बाद वह अलग अलग कस्बों या शहरों में होते हुए फाइनली आज के दौर के राजस्थान के उस अजमेर शहर में पहुंचे, जिसे उन्होंने फिर हमेशा हमेशा के लिए अपना लिया। कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेस तो यह बताते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में पृथ्वीराज चौहान के दौर में ही कदम रख चुके थे, जबकि कुछ इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मौत के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में एंट्री ली थी। हालांकि पृथ्वीराज चौहान के साथ ही या फिर अजमेर और इसके आसपास के लोकल इलाकों के जो सूबेदार या हुक्मरान थे, उनके साथ ख्वाजा गरीब नवाज के कुछ मतभेदों का जिक्र जरूर मिलता है। बल्कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसे मतभेद भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रॉब्लम ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं थी बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज से थी। इसकी वजह यही थी कि जैसा कि पहले ही बताया गया, जिस तरह से बहुत कम वक्त में बड़ी तेजी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों पर ख्वाजा गरीब नवाज का इन्फ्लुएंस फैलता जा रहा था, उससे लोकल इलाकों के जो ताकतवर और प्रभावशाली लोग थे वे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मगर फिर भी धीरे धीरे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का इन्फ्लुएंस और उनका असर घटने के बजाय बढ़ता ही चला गया। उस दौर में जब ना तो कम्युनिकेशन इतनी ज्यादा इजी थी और ना ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा हुआ करता था, तब भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का नाम बहुत कम वक्त में ही अजमेर से बाहर निकलकर दिल्ली समेत भारत के बड़े बड़े शहरों में फैल चुका था। और उस दौर के हिसाब से देखा जाए तो यह कोई मामूली बात नहीं थी। हिंदू हों, मुस्लिम हों या किसी और धर्म के लोग सभी बड़ी तादाद में आपके पास आया करते थे और आपकी बातों को सुना करते थे। उसी दौर में लोगों ने आपको गरीब नवाज का नाम दे दिया था, क्योंकि आप गरीबों को हद से ज्यादा नवाजा करते थे। विशेष रूप से आपने जो लंगर का सिस्टम शुरू किया था, मतलब कि गरीब और भूखे लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने का, वह तो बेमिसाल था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भारत के इतिहास में सूफी इज्म की दुनिया के सबसे बड़े नामों में क्यों गिने जाते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर आप भारत में सूफिज्म के इतिहास पर नजर डालेंगे तो जितने भी बड़े बड़े नाम नजर आएंगे वे या तो खुद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के शागिर्द मतलब के स्टूडेंट्स होंगे या फिर उनके स्टूडेंट्स के भी स्टूडेंट होंगे। इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से इंस्पायर होकर, उनकी जिंदगी को देखकर इस्लाम अपनाने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी थी। जो अलग अलग जनरल हिस्टोरिकल बुक्स हैं, उनके अंदर तो इसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलता है, लेकिन सूफी इज्म की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे स्कॉलर्स ने जो अलग अलग दौर में किताबें लिखी हैं, उसमें यह संख्या सैकड़ों या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में बताई गई है। और कुछ में तो यह संख्या 80 से 90 लाख के करीब बताई गई है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की निजी जिंदगी पर नजर डालें तो आपने भारत में आकर 2 शादियां भी की थीं। आपकी पहली बीवी का नाम उम्मतुल्लाह था, जो सैयद वजीहुद्दीन की बेटी थीं, जबकि दूसरी बीवी का नाम असमतुल्लाह था, जो एक लोकल हिंदू हुक्मरान या कह सकते हैं कि एक लोकल हिंदू सूबेदार की बेटी हुआ करती थीं। इन दोनों बीवियों से ख्वाजा साहब के कुल 4 बच्चे हुए, 3 बेटे और 1 बेटी। जहां तक उम्र की बात है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने 93 साल की उम्र में अजमेर में ही इस दुनिया को अलविदा कहा था। मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का जो इन्फ्लुएंस था, जो प्रभाव था, जो असर था, वह उस दिन के बाद भी कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही चला गया। हालात ऐसे हो गए कि आम लोग तो छोड़िए, बल्कि भारत के इतिहास के बड़े बड़े हिंदू और मुस्लिम शासक भी उनके दरबार में हाजिरी देने आते रहे। यहां तक कि एक अंग्रेज अफसर को भी यह लिखना पड़ गया कि यहां पर जाहिरी तौर पर भले ही हमारी हुकूमत हो, लेकिन असल में हुकूमत यहां पर एक कब्र की चलती है। और इस कब्र से उस अंग्रेज की मुराद कोई और नहीं बल्कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का मकबरा ही था, जहां पर हर वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर मजहब के लोग मौजूद रहते हैं।
फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।